नेशंस हो सिविल पीस टाइम में या वॉर टाइम में, ये मिलजुल कर भी काम करते हैं। परंतु कारगिल के वॉर के बाद जब एक कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आई कि हमें ज्यादा इंटीग्रेशन चाहिए तीनों फोर्सेस में और ज्यादा हमें ज्वाइंट मैनशिप चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, इक्विपमेंट भी एक ही तरह के खरीदे तो इकोनॉमिक भी होगा और इससे एक ज्वाइंट मैनशिप स्पिरिट बनेगी और स्विफ्ट ऑपरेशनल जो हमारी रेडीनेस है और जो एक्टिविटीज है वो ज्यादा स्विफ्ट हो जाएगी और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। इसको देखते हुए हमने सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्थापना की, जो काफी 20 सालों से वो पेंडिंग था ये इशू, और हमें पहला जनरल बिपिन रावत को बनाया गया। भारत ने अपनी तैयारी इसलिए भी तेज कर दी है क्योंकि चीन तेजी से अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। साथ ही भारत को घेरने के लिए चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और वन रोड वन बेल्ट परियोजना लेकर आगे बढ़ रहा है। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के खिलाफ भारत का जवाब है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी, जहां से शिप्स को गुजरना ही पड़े और वो एक बॉटल नेक की तरह छोटी जगह हो जाए, 70, 80, 100 किलोमीटर की एक्सपेंशन हो जाए, एक लेन बन जाए, समुद्र एक लेन में परिवर्तित हो और इस लेन से ही अगर शिप्स को गुजरना पड़े तो वो चोक पॉइंट माना जाता है। वहां पे हम उनकी मर्चेंट शिपिंग को प्रभावित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अपने हिसाब से उसको मोड़ सकते हैं या उनको वॉर की सिचुएशन में उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें वहां से गुजरना इसलिए जरूरी है कि चाइना की जो पेट्रोलियम कार्गो की जो इंपोर्ट है वो मिडिल ईस्ट से होते हुए सीधा इंडियन ओशन के थ्रू जाते हुए और श्रीलंका के नीचे से गुजरकर और हमारे अंडमान निकोबार के आइलैंड के भी नीचे से गुजरते हुए मलाक्का स्टेट तक जाती है, जो इंडोनेशिया के पास है और जहां सिंगापुर भी है। हिंद महासागर की ऐसी अहमियत के चलते दुनिया की बड़ी ताकतें यहाँ एक्टिव हो गई है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा जापान और सिंगापुर जैसे देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर रही हैं। अपनी जो उनकी जो नीति थी उसको कार्यान्वित करने के लिए चाइना के शिप्स आज के दिन में शिप्स ही नहीं, उनके सबमरीन्स, उनके एयरक्राफ्ट और उनके जो एक्सपेंशन में जो उनकी जो बेसिस बने, सपोर्ट सिस्टम जो उनका बन रहा है, उससे भी मदद लेते हुए ये लगातार अपने स्पाई शिप्स को, जो आपने कुछ दिनों पहले श्रीलंका के अमनतोता में आपने सुना था, एक के बाद एक उनके स्पाई शिप्स इस एरिया से गुजरते हैं। उनका कहना है कि वो समुद्री अध्ययन, अनुसंधान और गतिविधियों को क्लाइमेट देखने के लिए इस कारण से वो इस जगह पे आते हैं और ये सब जानते हैं कि जब ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसके साथ साथ ही जो बगल के देश हैं उनके ऊपर भी नजर रखी जाती है। कोई उपकरणों से सैटेलाइट के द्वारा, चाहे हमारे मिसाइल परीक्षण हो, चाहे हमारी अंडर वाटर सबमरीन ऑपरेशन के लिए जो हमारी जो समुद्री तय है उसमें उसकी जानकारी लेना, फिजिकल प्रॉपर्टी समझना हमारे समुद्र की। चीन हिंद महासागर को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है, इसे भी समझना जरूरी हो जाता है। दरअसल हिंद महासागर का विस्तार अफ्रीका दूसरे मायने से, क्योंकि प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार और जो अफ्रीका से लेके और साउथ ईस्ट तक का जो एक्सपेंशन है इंडियन ओशन का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रैफिक, कार्गो और जो इकोनॉमी है, इसमें ब्लू इकोनॉमी है, ये सब को मिलाकर एक बहुत बड़ा ये एक प्रभावित जगह है जो विश्व को हमेशा प्रभावित करता रहा है। इसलिए चाइना की नजर